नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को 2021 ये नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला साल 2020 चाइना छोड़ के सारी दुनिया को काफ़ी खराब गया है कोरोना महामारी के कारण। पिछला साल जाते जाते पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ यानी हिंदुओं को तो एक बहुत बड़ा दिल दहलाने वाला झटका देके गया। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में कराक इलाके में मौजूद टेरी गांव में एक हिंदू मंदिर पर पाकिस्तान के कट्टर इस्लामियों ने 30 दिसंबर को हमला किया और उस मंदिर को तोड़ा और जलाया। 1919 में श्री परमहंस जी की समाधि के लिए बनाए गए इस मंदिर पर किए गए इस हमले से इस्लाम का घिनौना चेहरा वापस दुनिया के सामने आया। इस बात से ये बात तो साबित हो जाती है कि मुसलमानों का दूसरे धर्मों के प्रति टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस लगभग शून्य के बराबर है। दुनिया में कोई अगर मोहम्मद पैगंबर का तस्वीर बनाए या कार्टून बनाए तो मुसलमान दुनिया भर में हल्ला करते हैं या आतंक मचाते हैं, मगर जब इनके द्वारा दूसरों के धार्मिक स्थलों पर किए गए हमले का सामने से रिएक्शन आता है तब अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने के बजाय मुसलमान इस्लामोफोबिया का रोना चालू कर देते हैं। मंदिर पर के इस हमले से पाकिस्तानियों ने वापस ये साबित किया कि मोहम्मद अली जिन्ना झूठा था। अपनी मातृभूमि भारत से गद्दारी करके इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाने के बाद किए भाषण में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित रह सकते हैं और अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, मगर वास्तव में ये कभी हुआ नहीं, ना अभी हो रहा है, ना आगे कभी होगा। तो आइए हम ये वीडियोस देखते हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया इस हमले के ऊपर क्या बात करते हैं, ये हम सुनेंगे। मगर इस वीडियो के अंत में हम ये भी बात करेंगे कि अब हिंदुओं ने क्या करना चाहिए। तो आइए ये वीडियो हम देखते हैं। में हुमारिया जदून
मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मद्दीन। नाज़रीन, करक में हिंदू समाधि पर इंतहा पसंदों ने तोड़ फोड़ की है, जिस पर चीफ जस्टिस भी काफ़ी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। क्लास साहब, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? बस जा क्या रहा है, जा चुका है माशाल्लाह। पहले मैं और आमिर मतीन साहब यहाँ बैठ कर एक चीज़ पे, ये 2-3 साल पहले की बात है, लंबी बात नहीं है। अगर हम यहाँ बैठ कर बड़ा क्रेडिट लेते थे कि हम उनसे इंडियन से ना बड़े हम ये बेहतर हैं बहुत हवालों से। यहाँ पे उसकी मिसालें भी देते, जितना इंडिया में लिंचिंग हो रही थी वहाँ पे आप उसमें देख रहा कर, हमारे इंडियन दोस्त वहाँ नाराज़ हो जाएंगे, सिविल वार लाइक सिचुएशन शुरू हो जाए, आगे सड़कों पे पकड़ लो, मार दो, धाड़ दो, मस्जिदें गिरा दो कि बंदा चढ़ गया है उसको आके पकड़ लो, ट्रक पकड़ लो, गाय भैंस जो भी चीज़ हाथ मिल गई है उनको मारना शुरू कर दे। इस पे बड़ा आपको याद होगा इंडियन सोसाइटी में बड़ा रिएक्शन आया था। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात रही है जो आमिर साहब और मैं क्रेडिट लेते, अल्लाह के फजल से हमारे पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, आपको ज़्यादा देर हम ज़्यादा खुश नहीं होने देंगे। और इसमें हमारी कोई थोड़े से स्टेट पॉलिसीज़ का भी मैं समझता हूँ हिस्सा है कि पिछले कुछ अरसे से हमने यहाँ पे जो एक थोड़ा इंडिया में जितना भी रिएक्शन था या एक्शन थे, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान में वो काम अब यहाँ पे होना शुरू हो गए। पहले इंडियन चैनल्स हम देखते थे, उनके लोगों को सुनते थे, पाकिस्तान के रिलेटेड बड़ी एक्सट्रीमिस्ट उनकी पॉलिसी थी, पाकिस्तान में डैम केयर वाला एटीट्यूड था, आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें लगता था कि पाकिस्तान बड़ा ये आंकड़ा तेजी से इंप्रूव किया, हम उससे निकल आए। और जो उसमें चीज सबसे बेहतर थी, इंडियन फोबिया से हम निकल गए थे। हम एक आके कहते हैं उसमें इंडियन सेंट्रिक हम नहीं रह गए थे, हर वक्त इंडिया डिस्कस करो, हर वक्त इंडिया डिस्कस करो। वहाँ इंडिया में यही काम हो रहा था, अभी भी हो रहा है। वहाँ पे छोटी सी चीज़, वहाँ बाथरूम में भी कोई गिर जाएगा ना, वो फौरन कहेगा ये सही ने धक्का दिया, या पाकिस्तान से कोई 2-4 यहाँ पे आए थे लोग आए थे, सो उनका माइंड बना दिया गया। अब हमने पिछले कुछ अर्से से देखा है पाकिस्तान में वही माहौल बनाया जा रहा है, हमारी सोसाइटी का बनाया जा रहा है, इसको ज़्यादा रेडिकलाइज किया जा रहा है। इसमें स्टेट लेवल पे कुछ अनासर हैं, इनके वजीरों के कुछ के बयान आप देखें, इवन इनके अपने उस पर हुकूमती स्टाइल पे आप देखें। मैं अब उस पर मैं आप कह सकते डिटेल में नहीं जाना चाहता। ऐसा ऐसा हम एक उसके मैचिंग क्राउड की तरफ जा रहे हैं। जो इंडिया में हमें नज़र आती थी चीज़ें, अब वो पाकिस्तान में नज़र आती। सबसे बड़ा जो अगेन उसमें मुझे नज़र आ रहा है, जैसे इंडिया में होता है वहाँ पे आपको याद होगा राम जो उनका था, उनके गॉड जो है, उस पर उनकी बाबरी मस्जिद में मसला हुआ कि यहाँ पे राम की जय पैदाइश है। हाँ। उन्होंने कहा जी इनको गिराएंगे। अब सेम मसला यहाँ पे करक में हुआ है सर। वो ये कहते हैं कि ये हिंदू बुजुर्ग थे, उनकी समाधि है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, यहाँ पे मुसलमान जो है ना उनकी समाधि, अब उस पे उनकी लड़ाई हुई है, की कबर ये कबर है, सॉरी उनकी कबर है, सॉरी उनकी कबर है, उसको लेके और उस पे हंगामा करने वाले कौन है? मतलब हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, थोड़ा सा तरक्की याफ्ता लोग हो गए, जेयूआई के लोग हैं, जेयूआई के मजे की चीज है, जरा जहन में रखिएगा। और उस पर पुलिस का बड़ा शर्मनाक इनका किरदार है, पता था कितने लोग हैं, आपने कुछ भी नहीं किया वहां पे। हम मुसलमानों को एक दाद दें वैसे वो ये है कि दुनिया भर के जिन जिन मुल्कों में हम रहते हैं, हम चाहते हैं सेकुलर मुल्क हूँ, सेकुलर सोसाइटीज हूँ। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि सेकुलरिज्म हो या सेकुलर रिवायात हूँ या थोड़ा सा लिबरलिज्म, टॉलरेशन या ये चीज़ ये हमारा है। देखेंगे इंडिया में भी हम कहेंगे सेकुलरिज्म होना चाहिए, हम उसका आपके सामने कनाडा भी कहेंगे, उसको फ्रांस भी कहेंगे, अमेरिका भी कहेंगे, यूरोप भी कहेंगे, उसको ये यूके को भी कहेंगे कि सेकुलर होने चाहिए। लेकिन जहाँ पे हम खुद रहते हैं, यहाँ पे आपके क्रिश्चियंस हों, आपके हिंदूज हों, हमारे सिख भाई हों, दीगर जितनी माइनॉरिटी, उनके लिए जनाब हम कहते हैं नहीं, यहाँ पे तो फिर सेकुलरिज्म का कोई नाम ले जनाब, उसके बाद फतवे लगना शुरू हो जाते। बहरहाल अब मौलाना फजल रहमान साहब भी चुप हैं। उसके बाद जो रिएक्शन आएगा इंडिया में इन पे आके इस पे जस्टिफाई जो इन्होंने किया है, जिसकी हम वहाँ मजम्मत करते थे इंडिया में कि ये कुछ सारी चीज़ें गलत हो रहे हैं, वो जो थोड़ा सा भी हमें एज था, थोड़ा सा अब ज़्यादा रह नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारी सोसाइटी एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जा रही है, रेडिकलाइज हो रही है, जिसका मुझे खतरा है। आमिर साहब इस पे क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या जो हमारी लीडरशिप है वो ये चीज़ें करवाती है, या उनका इस तरह का रवैया जो हम फॉलो करते हैं? लीडरशिप का अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ एक मोरलेस जो है सोसाइटी ने हमारा एक रिवर्सल हुआ है और अच्छा हुआ है ओवरऑल। ये इस तरह के वाक़यात उसको तोड़ देते हैं, उस यकीन को, और वो जो कंसेंसस हो गया हुआ इस तरह का। क्योंकि ये देखें सेकुलर में लफ्ज़ यूज़ इसलिए नहीं करता कि आम आदमी कई दफ़ा उसको ना कंफ्यूज कर लेता है लादीनियत के साथ। इससे मुराद ये होती है कि दूसरों के अकायद और मज़हब की बर्दाश्त, जो कि हर मज़हब के अंदर है, इस्लाम समेत, इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा उसके मतलब कहा गया हुआ है कि बर्दाश्त करना चाहिए उसमें। तो ये हम बड़ा दरमियान में आप देखें ना,
अभी भी इस वाक़े में भी बहुत ही गंदा वाक़या, अगली वाक़या, पर अच्छी उसकी मुसीबत ये है कि फिर भी कि उसको पकड़ लिया गया। ये जो वहाँ पे मंदिर समाधि जो बनाई जा रही थी, ये जो बताया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर बनाई जा रही थी। ये वहाँ पे लोकल मसला था, फिर अदालतों ने कहा कि इसको बनाया जाए यहाँ पे, ये इनका राइट है। वो जब बन गई तो उसके बाद फिर अब गिराई गई है। तो अच्छी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका फौरन नोटिस लिया और हमें दिखाया जा रहा था कि वो जो सारे एक्यूज्ड थे वो पकड़े गए हैं और बाकी लोग दौड़े हुए हैं। और ये हम इसमें थोड़ी सी, जिस तरह इन्होंने कहा मैं तार साहब, हम इस चीज़ के बड़ी प्राइड लेना शुरू और बहुत ज़्यादा दोहराते थे अपने इंडिया के दोस्तों को भी कहते थे कि ना तो तुम्हारी पहले वो था, अब हमारे यहाँ बेहतर हालात हो गए हैं कि बाबरी मंदिर जो बाबरी मस्जिद जो गिरा के वहाँ राम मंदिर जो बनाया जा रहा था, उसमें उनकी सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया वो भी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की उनकी भी कोई इज्जत नहीं रह गई। तो यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट तो है कि ये वाक़या हो गया। आज ही फॉर एग्जांपल वहाँ पे इंडिया में मस्जिद गिराई गई है और वो कल गिराई गई है, और वो मस्जिद के जो गिराने में पुलिस की वैन साथ लगी हुई है, उनके सामने ये हो रहा है। और कई दफ़ा वो इस तरह के वाक़यात कराने में पुलिस और इस्टेब्लिशमेंट इंडिया की शामिल होती है। तो हमारे यहाँ कम अज़ कम ये वाक़यात अब कम हो गए हैं, पर जब भी होते हैं तो हमारा एक जो अब हम कहना शुरू हो गए थे कि जनाब हम आपसे अभी बेहतर है, हमने सबक सीखे हैं। तो वो जो हमारा एकता थी इस मसले पे वो थोड़ी सी टूटती है। तो आज ही वो सोशल मीडिया उनका जी देखो ये तो बराबर हो गए, हमारे यहाँ भी ये हो रहा है तो आपके यहाँ भी हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ फ़र्क है, होना भी नहीं इसलिए चाहिए कि एक तो ये कि हमारे यहाँ वैसे ही बड़ी छोटी सी अक़लियत है, यहाँ 2-3% की तो टोटल अक़लियत है। तो उनको भी जो है उनके यहाँ 18-20 करोड़ मुसलमान हैं, तो वो उनका एक लार्जर मसला है। तो हमारे यहाँ अगर उनकी भी नहीं हम कर पाएंगे अक़लियतों की हिफाजत तो फिर उससे वो जाता है। मगर ये तकलीफ़देह बात है। आई होप के चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा ये काम किया और इसको फॉलो अप करेंगे और सबको ये सजाएं होंगी। ये फिर बाकी जो है ना लोगों के लिए, इस तरह के जो शिद्दत पसंद इंतशार पसंद लोग होते हैं उनके लिए सबक होता है। वरना ये इस तरह के लोग अगर आप उनका खिलाफ एक्शन ना लें, ये इनकरेज्ड हो जाते हैं, ये इनका हौसला अफजाई हो जाती है और फिर ये मॉब को पकड़ के ढूंढ रहे होते हैं। इसको बिल्कुल मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी, इमरान खान साहब को चाहिए था आज जो तकरीर की थी उसमें इसका जिक्र करते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले सारी पार्टीज की तरफ से, टॉप लीडर्स की तरफ से इसकी मजम्मत आनी चाहिए। आमिर साहब लेकिन फ़र्क कहाँ है? इसमें वीडियो चल रही है, इंडिया में भी तो ऐसे हालात चल रहे हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। इंडिया में जो है मैं कहता हूँ कि पहले हम उनकी तरफ देखते थे कि जनाब उनके यहाँ बड़ा बर्दाश्त ज़्यादा है, सेकुलर मुल्क है। मगर अभी तो ये मोदी के बाद से वो तो अंदर से टूट रहा है, उनका सोशल फैब्रिक जो है वो बिल्कुल टूट चुका है। और उनके यहाँ दुनिया में कोई मुल्क ही नहीं रह गया कि देखें जिसके अंदर तलाक 3 दफ़ा तलाक देने में 10 साल की सज़ा है, गोश्त खाने में सज़ा है। और अभी ये जो यूपी के अंदर लव जिहाद का उन्होंने कानून पास किया है कि अगर इंटरफेथ शादी हो जाए तो वो मुसलमान से अगर कोई हिंदू लड़की शादी कर ले तो वो भी लंबी चौड़ी सज़ा रख दी है। तो वो ये लिंचिंग और ये मस्जिदें गिराने का सिलसिला मुसलमानों की, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वहाँ जो डिसेंट आ रही है बड़ी थोड़ी रह गई है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। पर हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि अभी चीज़ें तब्दील, मैं समझता हूँ जो उस्ताद साहब ने कहा ना मीडिया का, मैं इस चीज़ का पहले बड़े हक में था कि ये एक दूसरे का मीडिया दिखाना चाहिए। अच्छा। मगर अभी जो उनका मीडिया, मैं क्योंकि फॉलो ये भी करते हैं, उनका जो करते हैं जितना जहर आलूद और जितना मुतासिब और शिद्दत पसंद मीडिया पाकिस्तान के मुतल्लिक हो गया है, उससे दिखाने ना जाना बेहतर है कि उसकी रिएक्शन में हम भी अपनी आते हैं ना रिकॉग्निशन में चले जाएं। और वो उनके यहाँ जो उनके यहाँ रेटिंग आती है कि फॉर एग्जांपल रिपब्लिक टीवी उनका जो टॉप का इस वक्त चलता है, दो चलते ही पाकिस्तान की नफरत पे बुनियाद है। इस तरह उनके जी टीवी और 2-4 और भी है, हल्का सा यहाँ कोशिश करती है मगर रेटिंग नहीं आती। वो पेरिफेरी में 2-4 लोग हैं जो कोशिश की जाती है ना करें। नेशनल चैनल पे मैं खुद देखा, मैं भी थोड़ा सा एडमिट करना चाहिए, नहीं करेंगे ये चीज़ बढ़ती जाएगी। हमारे कुछ एंकर्स जो हैं वो सिमिलरली मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे इंडियन जो एंकर्स हैं, इंडियन चैनल्स हैं, उनकी आपकी शायद आंख से नहीं गुजरते। मैं नेशनल चैनल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कम्पीट की तरफ ये जा रहे हैं। अगर हम इनसे आंखें चुराएंगे कि नहीं कि हमारे यहाँ बिल्कुल चीज़ें वो ठीक है और हम उनकी तरह नहीं है, मेरा ये आपसे राय इस पर डिफरेंट है। हमारे चैनल
चैनल्स, हमारे कुछ एंकर्स, हमारी यहाँ पे एक अप्रोच, सोशल मीडिया देख लें। एक तो कहता है बेड़ा गर्क को इसका सोशल मीडिया का, मेरे ये ख्याल था कि सोशल मीडिया आएगा, ये दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरेक्शन होगा, जो यूथ होंगे, नए बच्चे होंगे, ये बेहतर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के इशू समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे बात चीज़ें, और जहाँ पे डिफर करेंगे पोलाइटली करेंगे। आप यकीन करें हमारी वो नस्लें बेहतर थीं जो इससे पहले, इससे ये सोशल मीडिया की पहले की जो एज थी, नस्ल थी, वो लोग अभी बेहतर थे। इंडियन पाकिस्तानी अभी भी मिलते थे, वो बैठ के 2-4 मिनट गुफ्तगू हो सकती थी, डायलॉग हो सकता था, बातचीत हो सकती। ये सोशल मीडिया की दुनिया में इतनी गंदी गंदी गालियाँ देंगे एक दूसरे को, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव इस्तेमाल। आई विश के सोशल मीडिया जो है इसने ज़्यादा हेट्रेड फैलाई है, ज़्यादा नफरत फैलाई है। और जितनी तेज़ी से ये वाक़यात हो, पहले आपको याद होगा इसका ये वाक़या 92 में हुआ, उसके रिएक्शन पाकिस्तान में आए, यहाँ पे आके इन्होंने मंदिर, इन्होंने बहुत सारे तोड़े गए, इन्होंने ज्यादा हमारे यहाँ भी हुई। लेकिन फिर कितना बड़ा अरसा लगा कुछ और वाक़या होने में। अब तो वहाँ पे डे टू डे बेसिस है, इधर वहाँ पे कोई एक्शन होता है, इधर रिएक्शन आता है, यहाँ का कोई एक्शन होगा, वहाँ पे रिएक्शन। 1 सेकंड लगता है आपको इस पे ट्विटर पे वीडियो अपलोड के साथ में कमेंट किया, पूरी दुनिया में फैला दिया, उन्होंने फैलाया या हमने फैला दिया। तो मुझे याद आ रहा है लास्ट बार इसका माउंट बैटन का, मैं उसकी थोड़ी सी पढ़ रहा था, कोई उसकी 2-4 चीज़ें। उसका ये ख्याल था जब कहूटा में मैस्कर हुआ ना, वहाँ पे कहूटा में उसने पिंडी में आके किया था 47 में, उसके बाद वो कन्विंस हो गया था कि ये दोनों जो है ना, हिंदू मुसलमान जो हैं, ये इकट्ठे इस वजह से नहीं रहना चाहते कि इनकी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। सो अगर इनको अलहदा कर दिया जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। ये बकायदा उसकी अंडरस्टैंडिंग थी माउंट बैटन की कि इसलिए भी डिवाइड कर देना चाहिए, दोनों इकट्ठे नहीं रहना चाहते, फेयर इनफ। आप उधर रह लें और मुसलमान यहाँ पे रह लें, पाकिस्तान में बह लें। उनकी ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने 2-4 बुक्स में पढ़ी है कि अगर इनको अलग कर दिया जाए तो यहाँ पे हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम मसला जो है ना वो खत्म हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था ये 1000 साल पुराना मसला है, और ये ना पिछले 1000 साल में हल हुआ है, ना अगले 1000 सालों में मुझे ये हल होते नजर लग रहे। बहरहाल अगेन इट्स अ सैड डे। अगर हम पाकिस्तानियों ने यही कुछ करना है तो मेरा ख्याल जो कुछ आज यहाँ पे किया गया ना, करक में परसों किया गया है, इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली, इसके कंसिक्वेंसेस इन लोगों को तो नहीं भुगतने पड़ेंगे, ये इंडियन मुसलमानों को भुगतने पड़ेंगे। और उनके पास जस्टिफिकेशन आ जाती होती है कि भाई साहब कि अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो आपके भी जो मुसलमान है वहाँ पे वही कुछ हमारे साथ कर रहे हैं। ये पॉइंट तो पाकिस्तानियों को बड़ा ज्यादा केयर की जरूरत है, ज्यादा इनको यहाँ पे बैठ के हौसले की जरूरत है, ताकि इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वह इंडिया में मुसलमानों को ना भुगतने पड़े। तो हिंदुओं ने अब क्या करना चाहिए? भारत में मौजूद लाखों मस्जिदों पर हमला करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे ऊपर ऐसे संस्कार भी नहीं है, और ना तो हमारे भगवान ने, किसी साधु संत ने या किसी हिंदू प्रॉफिट ने हमें दूसरों के धार्मिक स्थलों पर हमला करने की सीख दी है। तो क्या ये हिंदुओं की कमजोरी है? बिल्कुल नहीं। जरूरत आने पर हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे भी, मगर फिलहाल हमें आपस के मतभेद भुला के एक होना चाहिए। जात पात के गंदे जाल से बाहर निकलकर संगठित होना चाहिए और इस पाकिस्तान में किए गए इस मंदिर के हमले की सभी स्तरों पर कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। मगर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। क्या हमारे किसी धर्मगुरु ने, हमारे शंकराचार्य ने, किसी हिंदू धार्मिक संस्था ने, किसी बड़े भारतीय पॉलिटिशियन ने या भारतीय सेलिब्रिटी ने इस घटना की निंदा की है? नहीं की है। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे हिंदू धर्म की और इस्लाम की इस आते हुए खतरे से अगर हमें निपटना है तो हमें एक होना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, तभी हमारी जीत होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।